हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे ना कभी कभी खुद की ना एक चीज़ पर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि कभी कभी ना मैं यूं ही खुश बैठे बैठे ना एकदम से उदास हो जाती हूँ। और कभी कभी ना कुछ पुरानी और अच्छी बातों को याद करके ना एकदम से हंसना शुरू कर देती हूँ। और मुझे पता है सिर्फ मेरा नहीं, हर किसी का मूड ना बिल्कुल ऐसे ही स्विंग होता है। बिल्कुल वैसे जैसे ना किसी पहाड़ी एरिया में एकदम से बादल आ जाते हैं और फिर एकदम से ही धूप छा जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ना हमारी लाइफ में भी कभी खुशी और कभी गम का ना बैलेंस ना चलता ही रहता है, क्योंकि लाइफ में ना खुशी और गम दोनों की ही बराबर ज़रूरत है। अब आप लोग ये सोचोगे कि खुशी का तो ठीक है, पर गम और दुखों को इतनी इम्पोर्टेंस कौन देता है। क्योंकि हमारी लाइफ में ना गम और दुख के समय का ना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि ना वो दुख के पल ही हमें स्ट्रांग बनाते हैं और हमारी लाइफ को बैलेंस करके रखते हैं। और उन दुखों से निपटने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं ना, वो तरीके ना कभी कभी हमारे कुछ रिश्तों को और भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे किसी भी मुश्किल टाइम में अपनी फैमिली और दोस्तों से बात करना। और रही बात खुशी की, तो खुशी की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता ही है। जब भी हमें लाइफ में कोई खुशी मिलती है ना, तो उस टाइम पर हमें ये लगता है कि ये पल ना बस यहीं पर रुक जाए और ये खुशियाँ कभी ख़त्म ही ना हो। इसलिए ना हम उन खुशी के पलों को अक्सर ना समेट कर रखना चाहते हैं और उन खुशी के पलों को याद कर बनाने के ना तरीके ढूंढते हैं। तो इसलिए हमें ना लाइफ के हर पल को ना सही तरीके से स्पेंड करना चाहिए, फिर चाहे वो खुशी हो या गम। क्योंकि खुशी के टाइम पर ज़्यादा एक्साइटेड होना और गम के टाइम पर ज़्यादा डिप्रेस्ड होना दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है। और पता है, हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशी के पीछे छुपे हुए गमों को पहचान लेते हैं, और वही लोग हमारे दुख के टाइम पर ना कभी कभी हमारी खुशी की वजह बन जाते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, तो जीवन में ना खुशी और गम दोनों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ज़िंदगी के दो ही असूल है, कभी खुशी कभी गम। और कोई भी इसके झांसे में आ सकते हैं, कभी तुम और कभी हम। तो ये हमारे हाथ में ही होता है कि हम कैसे खुशी के पलों को एंजॉय करें और गम के पलों का सामना करें। क्योंकि जैसे खुशी के आंसू होते हैं, वैसे गम की हंसी भी होती है। तो लाइफ में ना खुशी और गम दोनों के बीच में ना बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशी ही हमें सिखाती है कि हमने लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, और गम हमें सिखाते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। तो दोनों के बिना ही ना जीवन अधूरा है, क्योंकि जीवन वो सागर है जिसमें खुशी और गम दोनों की लहरें आती रहती हैं। खुशी के पल कैसे हमारी लाइफ में एक अलग सी एनर्जी और उम्मीदें जगाते हैं, ठीक वैसे ही दुखों के पलों में ना हमारा पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। लाइफ की हर सिचुएशन में खुश रहना और गम को सबक के रूप में देखना ही असली सक्सेस है, क्योंकि लाइफ का हर एक्सपीरियंस ही हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, फिर वो खुशी हो या गम। क्योंकि जो समय का चक्र होता है ना, कैसे हर परिस्थिति को बदलता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। अब जैसे किसी के घर में नए सदस्य का जन्म होता है, तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। ये पल जीवन में एक नई उमंग और खुशी लेकर आते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब परिवार में किसी भी प्रियजन का निधन हो जाता है, तो वो पल ना गम से भरा होता है। लेकिन समय के साथ साथ ना हम उस गम को स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख जाते हैं। अब जैसे जब कोई स्टूडेंट अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है ना, और एग्ज़ाम में सक्सेस होता है, तो वह खुशी का पल होता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी जब स्टूडेंट को असफलता हाथ लगती है, जैसे कि वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाता, तो वह उसके लिए गम का पल होता है। लेकिन इसी अनुभव से वह सीखता है और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहते हैं, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा हो या बुरा केवल भ्रम है, ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है।